तो रेखाएं और कोण पाठ की प्रमेय है 6.1। प्रमेय कहती है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे। तो ये दो परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हो गई। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये शीर्षाभिमुख कोण कौन से है? शीर्ष और अभिमुख, इसका संधि विच्छेद करें तो शीर्ष जमा अभिमुख। इस कोण का मुख हो गया ये वाला बिंदु, यानी कि शीर्ष, ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? सीधे सीधे बताते हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख है। इस कोण का शीर्ष ये वाला बिंदु है। चलो ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो कोण है, इस कोण का शीर्ष ये है, और इस कोण का शीर्ष, इस वाले कोण का शीर्ष ये वाला बिंदु है। तो इन दोनों के शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हमने सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, इनके शीर्ष एक दूसरे के विपरीत है। तो इन रेखाओं को नाम दे देते हैं। तो क्या दिया हुआ है? अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन, हिंदी में लिखते हैं दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बी व सी डी दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या हल करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने को अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रूव। तो हमें प्रमाणित करना है कि कोण, ये बीच वाले बिंदु का नाम रख देते हैं ओ, कोण ए ओ सी बराबर है बी ओ डी के। बार बार लिखना पड़ेगा, तो आसान तरीका है कि मैं इसे कोण 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 बोल दूं। यहाँ पर कोण 1 का मतलब है कोण ए ओ सी, 2 का मतलब ए ओ डी, ऐसे ही 3 का मतलब डी ओ बी, और 4 का मतलब कोण बी ओ सी। मुझे सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है और कोण 2 कोण 4 के बराबर है। तो मुझे इसे प्रमाण देना है। इसका प्रमाण को अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। देखो, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यदि एक रेखा के ऊपर एक किरण हो, तो क्योंकि, चलो सीधा लिखते हैं इसको, ज्यादा घुमाते नहीं, कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इसको, रैखिक युग्म। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं। अब देखो, जो ए बी थी, ए बी एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर ओ डी एक किरण है, इसलिए कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब जो सी डी है वो भी एक रेखा है, उसके ऊपर ओ ए एक किरण है, तो कोण 1 और कोण 2 का योगफल भी कोण 1 जमा कोण 2, ये भी एक रैखिक युग्म बनाते हैं। समीकरण 2 बनाते, इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का योगफल 180, इसका मतलब कोण 2 जमा कोण 3 बराबर कोण 1 जमा कोण 2। 180 180 के बराबर है, इसलिए ये भी आपस में बराबर हो गए। अब ये जो 2 है, कोण 2 और कोण 2, ये तो कट गए। तो क्या बचा हमारे पास? कोण 3 बराबर कोण 1। कोण 3 बराबर कोण 1 आ गया। तो जैसे हमने कोण 3 और कोण 1 को बराबर किया है, बिल्कुल वैसे ही हम इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, और ये हमने सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो कैसे सिद्ध किया 2 और 4। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म।
और कोण 1 जमा कोण 4 ये भी 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 1 जमा कोण 4। कोण 1 से कोण 1 कट गया तो कोण 2 बराबर कोण 4 आ गया। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है, याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।